नमस्कार। अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा मोहन पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करते हुए सबसे पहले आपको बता दें, यूपी के विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला से संसद भवन में शिष्टाचार भेंट करी और कई स्पीकर ओम बिरला से कई मुद्दों पर बातचीत करते भी इस दौरान नजर आए हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव आज बिजनौर के एक निजी कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान अखिलेश यादव ने अफजलगढ़ के पूर्व विधायक और सपा नेता शेख सुलेमान से मुलाकात की, जिसके बाद अखिलेश धामपुर विधानसभा क्षेत्र में सपा के हाजी शेर अली मृतक के परिवार वालों से मिले। इस दौरान अखिलेश यादव ने मीडिया से मुखातिब होते हुए भाजपा पर हमला बोला। अखिलेश यादव ने कहा, अगर लोकतंत्र को बचाना है तो जनता के सभी लोगों को एक साथ मिलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करना पड़ेगा। साथ ही आगामी लोकसभा चुनाव में भाजपा को एक बार फिर से रोकने के लिए समाजवादी पार्टी गठबंधन के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की तैयारी करेगी। साथ ही इस दौरान उन्होंने बीजेपी के अवैध खननों पर लिए जा रहे एक्शन और अडानी मामले पर भी बात की है। ये जिला वो है जिसने समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दोनों लोकसभा के सांसद जिताए और उस समय यहाँ की जनता ने समाजवादी पार्टी के और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन में जो फैसला हुआ यहाँ के वोटर्स ने माना। और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी के इस जिले से और जो दोनों लोकसभाओं के जिले जुड़ते हैं, दोनों लोकसभा जीतते हैं। तीनों सीटें भैया, तीन भी मान लें हम, लेकिन दो मुख्य मान लें हम। और जिस जिले में मैं गया था सीतापुर, जहां से बात मैंने कही, इसलिए कहा कि जो वहां के हमारी पार्टी के नेता और बहुत सारे समीक्षा के बाद ये बात निकल करके आई कि बहुजन समाज पार्टी बीजेपी को नहीं हराना चाहती है। बहुजन समाज पार्टी का लक्ष्य ये है कि समाजवादी पार्टी हारे। और जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का रास्ता था, मान्यवर काशीराम जी का जो रास्ता था, वो रास्ता बहुजन समाज पार्टी के लोग भूल गए, उनके नेता लीडर्स। इसलिए वो बात मुझे कहनी पड़ी। और अगर आप समीक्षा करेंगे, आप तो पत्रकार साथी हैं, आपसे क्या छिपाए, अगर पूरा रिजल्ट उत्तर प्रदेश का उठा करके देख लो तो आपको खुद महसूस हो जाएगा कि ये बहुजन समाज पार्टी किस दल को जिताना चाहती है। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री अनिल राजभर प्रयागराज पहुंचे, जहां पर वो सामूहिक विवाह समारोह में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने उमेश पाल हत्याकांड पर दुख जताते हुए उमेश पाल हत्याकांड के दोषी जो भी होंगे उनको सजा दी जाएगी, इस बात का जिक्र किया। साथ में मीडिया के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि कानून अपना काम कर रहा है, जल्दी अपराधी पुलिस की हिरासत में होंगे। अतीक अहमद के साबरमती जेल से यूपी लाने की बात पर उनका कहना है कि सड़कों पर एक्सीडेंट तो होते ही रहते हैं, अगर अतीक अहमद की गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सड़कों पर आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की सरकार का ये संकल्प है कि किसी भी बेटी के जो पिता हैं, जो उनके अभिभावक हैं, आप जानते हैं कि किस तरह की परंपराएं हैं, किस तरह की लोग भाषा का प्रयोग करते हैं। तो उत्तर प्रदेश की कोई भी बेटी बेसहारा नहीं है। उत्तर प्रदेश की सरकार उसका संबल है, उसका सहारा है, उसका ही नहीं, उसके पूरे परिवार का। अभी ये चौथा मेरा सामूहिक विवाह का कार्यक्रम आज यहाँ प्रयागराज की धरती पे संपन्न हुआ है। इससे पहले गाजियाबाद करके आए 3003 जोड़े, भगवान श्री राम की अयोध्या की धरती पर 1705 जोड़े, मिर्जापुर में 1008 जोड़े और आज यहाँ पर 1126 जोड़े आज नए जीवन की शुरुआत कर रहे हैं। परसों लखनऊ मंडल का सामूहिक विवाह है, हरदोई में हम कर रहे हैं और हम सब लोगों का ये सौभाग्य है कि वहाँ जो लोग नवदंपत्य जो वहाँ हैं उनको आशीर्वाद देने के लिए श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी भी वहाँ रहने वाले हैं। तो एक बहुत बड़ा ये कार्यक्रम है, आप देख रहे हैं कि अद्भुत नज़ारा है। लोग कहते हैं कि एक कन्या का विवाह कराना इतना पुण्य का काम होता है, तो यहाँ 1126 कन्याओं का विवाह सरकार ने कराया है। तो
बहुत बड़ा ये काम है। अद्भुत नज़ारा आप देख रहे हैं आपके सामने। प्रयागराज में उमेश पाल और उनके दोनों सरकारी गनर की हत्या मामले में एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने कहा कि अपराधी जल्द ही पुलिस की हिरासत में होंगे और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा। साथ ही अतीक से जेल में पूछताछ करने गई टीम को लेकर कहा कि ये विवेचना का प्रकरण है और सारी चीजें जल्द सामने आएंगी। साथ ही अतीक को यूपी लाने के सवाल पर प्रशांत कुमार ने कहा कि हमें अगर कोर्ट से परमिशन मिलेगी तो इस पर जरूर काम होगा। पूरे विश्व में मनाया जाता है, उसके संबंध में चूँकि उस दिन होली का कार्यक्रम था, इसलिए ये कार्यक्रम आज यहाँ आयोजित किया गया था महिला और बाल सुरक्षा संगठन के द्वारा। इस दौरान कैसे महिलाओं का सशक्तिकरण कम्युनिटी पार्टिसिपेशन के द्वारा किया जाए, इस पे एक 4 लोगों के पैनल जो कि प्रोफेशनल्स हैं उनके द्वारा अपना व्याख्यान दिया गया और जो भी महिला सुरक्षा के संबंध में प्रत्येक रेंज और जोन में जो अच्छे कर्मियों ने काम किया था उनको प्रशस्ति पत्र और इनाम भी दिए गए तथा राज्य सरकार की जो मिशन शक्ति योजना है उसके बारे में लोगों को बताया गया और किस तरीके से हमारा महिला और बाल सुरक्षा संगठन 10-90 इन चीज़ों को इंटीग्रेट कर रहा है, फिर उसको 112 के साथ हमारा इमरजेंसी रिस्पांस के साथ उसका इंटीग्रेशन है। इन सभी चीज़ों पे विस्तृत चर्चा हुई और बरेली जिला जेल में बंद अशरफ से उसके गुर्गों की अवैध तरीके से मुलाकात कराने के मामले में अब जिला जेल अधिकारियों पर गाज गिरी है। डीआईजी जेल की जांच रिपोर्ट के बाद डीजी जेल ने आज जेलर राजीव मिश्रा, डिप्टी जेलर दुर्गेश प्रताप सिंह और 5 बंदी रक्षकों को सस्पेंड कर दिया। इस मामले में पीलीभीत जेल के सिपाही समेत 2 की गिरफ्तारी भी हुई। पीलीभीत का सिपाही 1 महीने पहले तक बरेली जेल में तैनात रहा है। इस कार्रवाई से जेल प्रशासन में खलबली मच गई है। तो वहीं दूसरी तरफ सीजेएम डीके गौतम की कोर्ट ने सदाकत की न्यायिक अभिरक्षा 11 दिनों के लिए बढ़ा दी है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सदाकत की कोर्ट में पेशी हुई। बताया जा रहा है कि सुरक्षा कारणों से अभी सदाकत न्यायिक हिरासत में ही रहेगा। औरैया के भरथना रोड स्थित आवास पर एक ऐसा विवाह संपन्न हुआ जिसको देखकर हर कोई हैरान रह गया। श्री कृष्ण की भक्ति में लीन युवती ने अपना सारा जीवन कान्हा के नाम समर्पित कर दिया है और मीरा जैसा प्रेम करते हुए भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के साथ शादी कर ली। तो वहीं बेटी को श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखकर परिजन भी बात को नहीं टाल सके और खुद बेटी का हाथ जो है श्री कृष्ण के हाथ में सौंप दिया है। उसके हाथ पीले कर दिए और हिंदू रीति रिवाज के साथ विवाह कार्यक्रम संपन्न कराकर युवती की विदाई भी की है। चर्चित उमेश पाल हत्याकांड के बाद से कथित तौर पर लापता चल रहे माफिया अतीक अहमद के 2 नाबालिग बेटों को लेकर आज सीजेएम कोर्ट में सुनवाई टल गई है। आपको बता दें कि अतीक की पत्नी शाइस्ता परवीन की अर्जी पर प्रयागराज पुलिस ने आज अपनी रिपोर्ट दाखिल की थी। अब मामले में अगली सुनवाई 15 मार्च को की जाएगी। भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रही योगी सरकार का एक्शन जारी है। भाजपा विधायक डॉक्टर जीएस धर्मेश ने नगर निगम के अधिशासी अभियंता और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के नोडल अधिकारी आरके सिंह पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने रिश्वत लेकर टेंडर देने से लेकर विकास कार्यों में कमीशनखोरी का आरोप लगाया है। साथ ही अधिशासी अभियंता पर बेनामी संपत्तियों की जांच विजिलेंस से कराने का आग्रह किया गया है। ये धर्मेश जी का एक पत्र वायरल हो रहा है सोशल मीडिया पर, जो मुख्यमंत्री जी को भेजा है, उसमें काफी गंभीर आरोप आप पर लगा है। क्या मामला है? क्या मेरे पास भी कुछ लोगों के फोन आए थे बट अभी ये मेरे संज्ञान में कैसा गंभीर आरोप लगा है भ्रष्टाचार के आपके ऊपर। आप ये सब नोडल अधिकारी रहते हुए स्मार्ट सिटी के तहत काफी ऐसे कुछ आरोप लगा है और मुख्यमंत्री जी से मांग किए था। साहब ये सब सरासर निराधार है और पूरी आगरा ने देखा है, पूरा यूपी ने देखा है कि स्मार्ट सिटी में कितने अच्छे काम। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी आदित्यनाथ जी, ये भ्रष्टाचार के मामले में जीरो टॉलरेंस की
नीति को लेकर के विगत 6 साल से काम कर रहे हैं, लेकिन आगरा नगर निगम में जो अधिशासी अभियंता है मिस्टर आर.के. सिंह और स्मार्ट सिटी का नोडल अधिकारी है, जब से इसको ये कार्य दिया गया, वैसे तो नियमानुसार जो मुझे जानकारी है कि नियमानुसार वैसे तो ये नोडल अधिकारी स्मार्ट सिटी का बन नहीं सकता था, लेकिन फिर भी किसी लखनऊ के आलमबाग में रहने वाले लोग वहां की सर्विस लेन की गंदगी से परेशान है, तो वहीं लोगों ने इसकी शिकायत संबंधित विभाग के अधिकारियों से कई बार की, लेकिन प्रशासन इसकी ओर कोई सुध लेने को तैयार नहीं। आसपास इतनी गंदगी है कि लोगों को सांस लेने में भी तकलीफ महसूस होती है। लोगों के घरों में गंदा पानी आने लगता है, किचन में पीने के पानी में भी बदबू आती है। इसके साथ ही स्वास्थ्य संबंधी तमाम बीमारियों को दावत देता है ये सर्विस लेन। का निरीक्षण भी किया, लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई का आश्वासन नहीं दिया। अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कराई गई है। तो ये एक सरकार की तरफ से जो स्वच्छता अभियान चलाया जा रहा है पूरे शहर में, पूरे प्रदेश में, उसके ऊपर भी एक बहुत ही भद्दा मजाक दिख रहा है और बहुत ही कहना चाहिए कि एक बहुत ही बड़ा करारा तमाचा भी मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ऐसी गंदगी अगर एक पॉश एरिया में देखी जाएगी लखनऊ जैसे शहर में, तो आप समझ सकते हैं कि प्रदेश के बाकी छोटे एरिया, बाकी छोटे शहरों के कॉलोनियों की क्या हालत होगी। ये एक तस्वीर सिर्फ एक वानगी है जो अपनी कहानी खुद कह रही है। मैं यहाँ पे कुछ लोगों से बात भी करूंगी, जिनसे मैं समझने की कोशिश करूंगी कि उनकी समस्याएं क्या है, क्यों यहाँ पे सफाई की कार्रवाई नहीं कराई जा रही है, जबकि इन लोगों ने बात आगे तक पहुँचाई है, अधिकारियों तक बात पहुँचाई गई है, लेकिन फिर भी इस पे कोई भी एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो कहाँ पे क्या कमी आ रही है, आइए हम खुद यहाँ के लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी, आप बताइए, आप अपना नाम जी आप अपना नाम बता दीजिए और आप बताइए कि क्यों यहाँ पे कार्रवाई नहीं की जा रही है, आपको क्या लगता है? नमस्कार जी, मेरा नाम मनदीप सिंह मल्होत्रा है, मैं चंदननगर निवासी हूँ। विद्यावंती गुरुद्वारे वाली गली है हम लोग। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, सरकार से मेरी ये अपील है कि हम लोग की सर्विस लेन जिसका सुधार नहीं हो रहा है, आज बहुत पुरानी ये कॉलोनी है और यहाँ पे बहुत सी सरकारें आई, बहुत सी सरकारें गईं, लेकिन हमें इस योगी सरकार पे बहुत भरोसा है, योगी जी पे बहुत भरोसा है। लेकिन हमें योगी जी की सरकार में कुछ ऐसे लोग हैं जिनके कारण जो है सुधार नहीं हो पा रहा है, और जो कर्मचारी ऐसे हैं जिनके कारण ये मोहल्ले का सुधार नहीं हो पा रहा है। हम लोग का पूरा मोहल्ला कंप्लेंट लेके नगर निगम पहुंचा है और कई बार हम लोग नगर निगम के दरवाजे खटखटाए हैं, हम लोगों ने कंप्लेंट्स लिखवाई हैं, लेकिन कोई सुधार नहीं है। तो क्या वजह लगती है आपको, क्यों नहीं कार्रवाई की जा रही है, जबकि दूसरे एरियाज में ऐसी समस्याएं देखी जाती है तो वहाँ पे एक्शन लिया जाता है? आप सरकार से आपकी नाराजगी दिख रही है, लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, ऐसा होता भी नहीं है। तो आपको क्या लगता है मेन वजह क्या है? हमें तो लगता है लापरवाही है। हम लोगों ने इवन संयुक्ता भाटिया जी से कई बार जाकर कंप्लेंट करी है। संयुक्ता भाटिया जी को यहाँ पे स्वयं बुला के हम लोगों ने दिखवाया है मोहल्ले को, और एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार हम लोगों ने बुलवाया है। 3 बार हम लोगों ने मोहल्ले को दिखवाया है, सर्विस लेन को हम लोगों ने दिखवाया है, लेकिन आज सर्विस लेन की हम लोगों की ये पोजीशन है कि यहाँ पे पानी जो है भर जाता है, कूड़ा बहुत पड़ा हुआ है, सर्विस लेन की कोई सफाई नहीं है, पानी पीने वाला पानी जो है वो तक गंदा आ रहा है, बहुत गंदा आ रहा है, जिसमें इतनी बदबू है कि पानी पीना मतलब जहर पीने के बराबर है। मैम, आप कुछ कहना चाहेंगे? हाँ जी, हम कहना चाहते हैं, जब हम लोग कई बार गए नगर निगम ऑफिस में तो यही कहा गया कि यदि अगले फंड पे आपका बनेगा, अगले फंड पे बनेगा, आज तक हमारा बना नहीं। और ये कॉलोनी कम से कम 1948 है, मतलब 50 से पहले की है। उस कंडीशन में जब हम लोग 75 में अच्छी कंडीशन थी, अब डे बाई डे खराब होती जा रही है। इतनी खराब है कि रात में इधर टॉयलेट की तरफ आता है तो इतनी गंदी गैस चलती है कि भागने वापस आता जाता है। महरी काम करती हैं, पानी बाहर नहीं निकलता, वो हाथ धो के खड़ी हो जाती हैं, आंटी पानी बाहर जा रहा, हम क्या करें। तो ये कनेक्शन आप दे रहे हैं सीवर का, बहुत अच्छी बात है, डेवलप हो रहा है, लेकिन हमारे किसी काम का नहीं है जब तक हमारी पीछे की गलियां साफ नहीं होती। पानी जब तक सर्विस लेन का कनेक्शन नहीं होगा, जब तक सर्विस लेन में हम लोग की सीवर नहीं पड़ेगा, उसका कनेक्शन जब तक मेन कनेक्शन सीवर से नहीं होगा तब तक कोई फायदा नहीं। ये सीवर पानी हमारे काम की नहीं है। ओके सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? जल्दी बोलिए। अध्यक्ष हैं तो आप अगर बोलते निगम वाले जो होते हैं वो उनके पास जब जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये नगर निगम का है,
और नगर निगम वालों को जाते हैं तो कहते हैं जल निगम वाले, कोई भी नहीं सुन के राजी है, कोई सफाई करके राजी नहीं है, कुछ नहीं है, न जमादार आ पा रहे हैं, न कुछ है, गली टूटे नहीं गए, कोई दवाई हो नहीं, कोई भी नहीं सुन रहा। जितनी बार हम लोग गए हैं सब कुछ हुआ, लेकिन कोई सुनता नहीं है। सब एक दूसरे के ऊपर डाल रहे हैं कि जल निगम वाला कहता है उनका काम है, वो कहते हैं उनका काम है, और उस काम में हम लोग एक दूसरे पे डाल, काम कोई नहीं कर रहा और परेशानी हम लोग। साल पुरानी पाइपें हो रही हैं पानी की, उनको भी बदलना चाहिए जी, लीक हो रही हैं। कम से कम जो रिसीवर का पानी और वो मिक्स हो जाता है और हम लोगों के नलकों में आता है। ओके। तो जैसा कि आपने सुना यहाँ के लोगों की बातें, जिससे ये साफ दिखाई दे रहा है, साफ समझ में आ रहा है कि ये लोग काफी परेशान हैं। पीने का पानी तक घरों में गंदा पहुंच रहा है, गंदा नहीं कचरा आ रहा, जिससे बीमारी होने की संभावनाएं तो है ही। सुनते नहीं, बताने के लिए दुनिया की बातें बताएंगे जी। तो ये एक भद्दा मजाक है स्वच्छ भारत स्वच्छता अभियान के ऊपर। यहाँ सफाई की व्यवस्था कराई जानी चाहिए और संबंधित अधिकारियों तक अगर बात पहुंचाई जाती है नागरिकों के जरिए तो इस पे सुनवाई भी होनी चाहिए, कम से कम आके देखने की उस पे एक्शन लेने की बात, जो कि यहाँ की मेयर है संयुक्ता भाटिया, जिनसे इन लोगों ने अपनी गुहार लगाई लेकिन फिर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये सबसे बड़ी सोचने वाली बात है। और सरकार जो अभी हालिया में शहर को साफ, गलियों को साफ, रास्तों को साफ, मोहल्लों को साफ, जो थूकने के ऊपर भी जुर्माना लगाने की बात कह रही है, तो इस तरह की गंदगी अगर शहर के किसी भी गली, किसी भी मोहल्ले, किसी भी एरिया में देखी जाएगी तो ये सरकार को खुद सोचना चाहिए कि ये एक स्वच्छता अभियान के ऊपर बहुत ही भद्दा तमाचा है, मजाक है। मैं कैमरा पर्सन रियाज के साथ सोनाली दास, जनता टीवी, लखनऊ। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज महोबा जिले को बड़ी सौगात दी है। सीएम योगी ने 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी भी साथ में मौजूद रहे। तो वहीं सीएम योगी ने जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि सरकार विकास की आधुनिक सोच की वजह से आज 9 राष्ट्रीय राजमार्गों का लोकार्पण और शिलान्यास करती नजर आई है। सड़कों का जाल विकास का रास्ता होता है, कनेक्टिविटी बेहतर होने से विकास तेजी से होता है। सीएम योगी ने कहा कि बुंदेलखंड में आज हर घर नल है। बुंदेलखंड अब पानी के लिए नहीं तरसता है। आज बुंदेलखंड बहुत आगे बढ़ चुका है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अब चित्रकूट तक होगा। आज हमारा संकल्प पूरा हो रहा है। महोबा भी तो बाबा गोरखनाथ की ही पावन साधना स्थली है। वीर आला और उदल की भूमि है। और मुझे बताया गया कि गोरखगिरी में अब तो पर्यटकों की संख्या पहले की तुलना में 3 गुना से अधिक बढ़ चुकी है। और जब रोपवे बन जाएगा तो ये और आगे बढ़ जाएगा। अभी वहां पे लाइट एंड साउंड का कार्यक्रम चल रहा है और भी सुविधाएं वहां बढ़ेंगे। लेकिन भाइयों बहनों, ये संजोग है कि विकास की अपनी आधुनिक सोच के साथ आदरणीय गडकरी जी ने देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में बदल करके देश की अर्थव्यवस्था की रफ्तार को देश के दुनिया के अंदर सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था की। आज उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र का आगाज हुआ है। आज सत्र के पहले दिन जैसे ही राज्यपाल ने अपना अभिभाषण पढ़ना शुरू किया, कांग्रेस सदस्य भर्ती परीक्षाओं में हो रही कथित अनियमितता सहित 9 विशेष बातों को लेकर के प्रदर्शन करते नजर आए। विधानसभा अध्यक्ष के आसन के पास और वेल में जाकर नारेबाजी करने लगे। इसके पहले विधानसभा सत्र शुरू होने से पहले भी कांग्रेस का प्रदर्शन देखने को मिला था, जिसमें कांग्रेस ने 9 अहम मुद्दों को पिक किया था। ये जनता के सवाल हैं। आप जो बच्चे, जो बेरोजगार नौजवान एक साफ सुथरा सिस्टम मांग रहे हैं परीक्षा का, तुम उनको डंडे चलाते हो, उनको जेल का डर दिखाते हो और जबरदस्ती परीक्षाएं उन पर थोपते हो और नकल को थोपते हो उनके ऊपर, अपने मनचाहे तरीके से काम करते हो। दूसरी तरफ अंकिता हत्याकांड में सबको मालूम है कि एक ऐसा व्यक्ति है जो वीआईपी का जो भाजपा का खासम खास है, जिसके कारण यह अंकिता को अपने प्राण देने पड़े। आखिर अंकिता भी तो उत्तराखंड से सवाल कर रही है कि वो वीआईपी कब जेल के सिकचूमा होगा, वो आप नहीं कर पा रहे हो। महंगाई चरम पर है, गैस के दाम कहां से कहां पहुंच गए, बेरोजगारी चरम पर है, सड़कों की हालत खस्ता है, महिलाओं का सम्मान खतरे में है, किसानों के गन्ने का मूल्य
दुनिया भर में चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, उत्तराखंड में मनमाने दाम पर किसानों को बाध्य किया जा रहा है गन्ने को बेचने के लिए। जो है इकबालपुर चीनी मिल पर 200 करोड़ रुपया बाकी है। भाजपा की क्या अशनाई है इकबालपुर चीनी मिल के साथ कि आप उनका पेमेंट नहीं कर रहे हो। और भी बहुत सारे सवाल हैं। कुशासन है, पुलिस व्यवस्था बिल्कुल ध्वस्त हो रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति खराब है। इसके खिलाफ ये कांग्रेस जनों का नहीं बल्कि उत्तराखंड के लोगों का आक्रोश है। कांग्रेस तो इस आक्रोश को व्यक्त करने का निमित्त है। भराड़ीसैंण में विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का दिल जीतने वाला अंदाज देखने को मिला। भराड़ीसैंण से कर्णप्रयाग लौटते समय रास्ते में स्कूली बच्चों की बस में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत बैठे हुए नजर आए और स्कूली बच्चों के साथ बातचीत भी की। इस दौरान स्कूली बच्चों ने भी पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का गर्मजोशी के साथ स्वागत किया। राज्यपाल महोदय का अभिभाषण उतना ही खोखला था जितना खोखला पिछली बार का धामी सरकार का बजट था, और इस बार भी उसी तरीके के खोखले बजट से ज़्यादा जनता को कुछ नहीं मिलने जा रहा। कांग्रेस ने इन दोनों मुद्दों पर, जनता के सवालों पर, विधानसभा में यशपाल आर्य और प्रीतम सिंह के नेतृत्व में और सड़क पर करण मेहरा और गणेश गुर्जर जी के नेतृत्व में जबरदस्त आवाज उठाई। देहरादून में एसएसपी दिलीप कुंवर ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 8 कांस्टेबल्स को लाइन हाजिर किया, तो वहीं 2 एएसआई का निलंबन भी हुआ है। कार्रवाई को लेकर एसएसपी का साफ तौर पर कहना है कि अवैध खनन के मददगार पुलिसकर्मियों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी। इसके साथ ही अगर कहीं थाना स्तर पर इस तरह की शिकायत मिली तो फिर पूरे थाने को ही सस्पेंड कर दिया जाएगा। लापरवाही और अनुशासनहीनता के क्रम में उनकी शिकायत मिलने पर मैंने 8 हमारे कांस्टेबल हैं हरबरपुर के, सैलाकुई के और सहसपुर के, उनको मैंने लाइन हाजिर किया है। कुछ शिकायतें उनकी थी, उसकी मैं जांच करा रहा हूं और जांच कराने के बाद आगे जो भी विभागीय कार्रवाई होगी वो की जाएगी। क्या दूसरा जो है 2 कांस्टेबल हमारे कल निलंबित हुए हैं। एक एएसआई है खंजन लाल यातायात। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे। प्रयागराज में आशा वर्कर्स ने जिलाधिकारी कार्यालय का किया घेराव, अपनी 12 सूत्रीय मांगों को लेकर किया घेराव, तनख्वाह बढ़ाने की रखी थी मांग। बस्ती के टांडा पुल पर डंपर ने ब्रेजा कार में मारी जोरदार टक्कर के बाद गाड़ी के उड़े पड़खच्चे, कार सवार की बाल बाल बची जान, आई हल्की चोट, मगर पहुंची अलीगंज और कलवारी की पुलिस। बिजनौर में गुलदार के आतंक के साए में ग्रामीण, वन विभाग के पिंजरे में कैद हुआ एक गुलदार, ग्रामीणों ने ली राहत की सांस। थाना नगीना के फतेहपुर इलाके का है मामला। होली पर आगरा डिवीजन में 7 लाख यात्रियों ने की यात्रा, रेलवे ने 16 करोड़ से ज्यादा की आय करी अर्जित। संभल में गैंगस्टर एक्ट में वांछित 25,000 का इनामी पशु तस्कर हुआ गिरफ्तार, पुलिस ने चोरी की बाइक और तमंचा किया बरामद। रामपुर का रहने वाला है बदमाश, हयातनगर पुलिस ने किया गिरफ्तार। रायबरेली में गरीब परिवार के घर को दबंगों ने किया आग के हवाले, घर जलने के बाद पीड़ित परिवार पहुंचा डीएम कार्यालय, न्याय की लगाई गुहार। लखनऊ में 21 दिसंबर को हुए दुबग्गा इलाके में राजाराम हत्याकांड का हुआ खुलासा, पुलिस ने हत्या में शामिल 4 आरोपियों को किया अरेस्ट। ज्वाइंट कमिश्नर क्राइम ने प्रेस वार्ता करते हुए किया मामले का पर्दाफाश। बाराबंकी में सालों बाद लोगों ने देखा दुर्लभ नजारा, डोली पर बैठकर शादी करने पहुंचा दूल्हा, वीडियो सोशल मीडिया पर हुआ वायरल। इटावा से 2 महीने से घर से लापता किशोर को पुलिस ने किया बरामद, पुलिस ने किशोर को दिल्ली से किया बरामद, घर से भागकर दिल्ली के 5 स्टार होटल में कर रहा था नौकरी। आजमगढ़ में ग्रामीण न्यायालय के विरोध में अधिवक्ताओं ने किया धरना प्रदर्शन, दीवानी कोर्ट परिसर के बाहर किया गया प्रदर्शन, अधिवक्ताओं ने कहा संघर्ष रखेंगे जारी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।